पतंजलि वेलनेस चलाता है छोटे से स्तर पर, तो 1 लाख से लेकर के वो 10 लाख रुपए वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। कितने की बोलो? 1 लाख से लेके 10 लाख, और थोड़ा कोई ज्यादा ही पुरुषार्थ करे, थोड़ा कुछ माता पिता इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ बैंक से इन्वेस्टमेंट ले लिया और बड़ा किया, तो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ ईयरली इनकम कर सकता है। इसको कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। क्या बोलते हैं बोलो? आजकल ये बड़ा चल रहा है कि हम पतंजलि में पढ़ करके क्या कर पाएंगे। तो आपसे कोई पूछे तो आप बोलना हम 1 लाख से लेकर के 10 लाख, 12 लाख, 1 लाख से लेकर के 10-12 लाख और 1 करोड़ से लेकर के 10-12 करोड़, हम कहते ना इसका इतना पैकेज है, उसका इतना पैकेज है। और एक्सेप्शन के तौर पर तो मैं तो, आप तैयारी करो, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा और सीख लो, कोई भी चाइनीज सीख लो, तो कुछ नहीं है, भाषाएं कुछ मायने नहीं रखती हैं। अभी अगले वर्ष से ये टारगेट रहेगा, कम से कम 10 भाषाओं का बोध आप बच्चों को हो, ऐसी व्यवस्था करने वाले। चाइनीज सीखो, जापानीज सीखो, रशियन सीखो और स्पेनिश, और कुछ अफ्रीकन देशों की भाषा भी है, और वहां सीख करके वहीं पतंजलि का झंडा गाड़ दो। आप 1 साल में 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक भी कमा सकते हो। कमाओ 1 करोड़ से लेकर के, और कितना बता दिया मैंने अभी, 100 करोड़ की कमाई भी करो और भलाई भी करो। कैसी बोला? भलाई मूलक कमाई। क्या बोला? योग मूलक उद्योग। इसको दूसरे शब्दों में क्या होगा? योग मूलक, ये होगा योग का ऐश्वर्य। क्या हो गया ये? सात्विक ऐश्वर्य। बोला अब हम ऐसे बन सकते हैं? हाँ। मैंने इससे निपुण से पूछा, मैंने कहा क्या इरादा है? बोले स्वामी जी आपकी तरह योगी बनना है। मैंने कहा योगी बन के क्या करना है? बोले दुनिया के किसी न किसी देश में ऐसा झंडा गाड़ना है कि सारी दुनिया पतंजलि के बाद एग्जाम्पल दे, तो मेरा ही दे, ऐसा बनना है। जैसे हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी महाराज जी कह रहे थे कि मैंने महाभाष्य पढ़ते हुए एक लाइन लिख रखी है अपने किताब में कि मुझे गुरुजी बार बार कहते हैं मैं अपने शिष्यों को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता हूं, तो मैं अपने गुरु के संकल्प को पूरा करना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन। ऐसे बनो कि अपने गुरु से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं अभी कम से कम 50, 60, 70 साल धरती पर रहने वाला हूं, और मैं अपने से आगे जब अपने बच्चों को देखूंगा, उससे सबसे ज्यादा खुश होने वाला मैं ही बनूंगा। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बहुत ऊंचा देख करके, जैसे ये आसमान में उड़ गया, अरे क्या है ये, ड्रोन कैमरा ऊपर चला गया, वहां से सारे चित्र ले रहा है, ऊपर से आसमान से लेकर के और नीचे सारे जहान को दिखा रहा है। मैं आपको, ये ड्रोन कैमरा तो छोटा सा है, मैं आपको सूरज और चांद की भांति देखना चाहता हूं, जो सारे जहान को रोशन कर दे। जैसे हम गाते हैं ना, सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा। तो मैं आपको ऐसे बच्चे दिखाना चाहता हूं। तो यू कैन क्रिएट ईयरली 1 करोड़ to 100 करोड़ wealth creation through your action, through your entrepreneurship, through your पुरुषार्थ। आप अपने पुरुषार्थ से, क्या बताया, 1 लाख से लेकर के
10 करोड़ तक नहीं, 10-12 लाख, ये तो मंथली हो जाएगा 1 लाख तक। 1 लाख मंथली से लेकर के और 100 करोड़ ईयरली आप अर्न कर सकते हो। अब कुछ कहते वहां पढ़े हुए इतना पैसा कमाते, वहां पढ़े हुए इतना पैसा कमाते, इसी के पीछे फिर लोग दौड़ने लगते। तो आपको मैंने क्या बोला था कल, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये जो अलग अलग, लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ा हुआ है, ये IIT IIM से पढ़ा हुआ है, यदि किसी को वेल्थ क्रिएशन का भी हिस्ट्री क्रिएट करना है तो पतंजलि आपको वो सारे अवसर उपलब्ध कराएगा। ऐसा कोई गुरु नहीं जो वेल्थ क्रिएशन का भी अवसर उपलब्ध कराएगा। गुरु कहते हैं हमने ज्ञान दे दिया बेटा, अब तू खा कमा। मैं आपको अवसर उपलब्ध करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं बोलो? अपॉर्चुनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। वी आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। ये तो मैंने पतंजलि वेलनेस के बारे में एक बात कही। आप पतंजलि से संबद्ध एक गुरुकुल चलाना, उसकी प्रिंसिपल बनना, पूज्य आचार्य प्राचार्य देवश्रुति जी की तरह, पूज्य आचार्य देवमयी जी की तरह, प्राचार्य जी की तरह, पूज्य स्वामी हमारे प्राचार्य ईशदेव जी की तरह आप पतंजलि विश्वविद्यालय खड़ा करना और उसको चलाना, पूज्य साध्वी देव प्रिया जी की तरह। एक बार सबका पुनः अभिनंदन है। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप पतंजलि वेलनेस चला सकते हो। ये अवसर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। OPD IPD देश में भी और दुनिया के किसी भी देश में। इसलिए मैं किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा हूं कि भाई वही चलाएगा वहां पर, तुम चलाना। ठीक है, चला लोगे? पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दोगे? आपको बोला था कि पहले कोई एक गुरु ना एक काम करने के लिए 2-4-10 शिष्य इकट्ठा करता था। ठीक है, तुम इस काम को कर लेना बच्चे। तो हमको ये चिकित्सा के साम्राज्य खड़े करने हैं। क्या करने बोलो? अब शिक्षा के साम्राज्य पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय आप बनाने ना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है, लाखों करोड़। आपको ये सब करने के लिए मैं आपको अवसर उपलब्ध कराऊंगा कि आप पतंजलि गुरुकुलम चलाना, आप आचार्य कुलम चलाना, आप पतंजलि विश्वविद्यालय चलाना, आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय चलाना। वो आप में सामर्थ्य हो जाएगा। मैं आपको उपलब्ध नहीं कराऊंगा ये अपॉर्चुनिटी। आप वो काम करके पतंजलि को गौरवान्वित करेंगे। हम आप पर कोई एहसान नहीं करने वाले। आप उस कार्यों को करके पतंजलि का गौरव वर्धन करने वाले। और पतंजलि का गौरव वर्धन ये कोई किसी व्यक्ति का गौरव वर्धन नहीं है, ये हमारी वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति, ये तो धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का गौरव वर्धन करने वाले बनना है। और उसमें भी 250-500 से लेकर के अभी तो रेसिडेंशियल चला रहे हैं तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। और ये कॉमर्शियल नहीं चला रहे, आप कॉमर्शियल भी चला सकोगे। देखो हम कर रहे हैं चैरिटी, लेकिन जब तक किसी भी चीज में कॉमर्शियल एक्सपेक्ट नहीं जुड़ता, आर्थिकी नहीं जुड़ती है, उसके अंदर लोगों को वेल्थ क्रिएशन का कोई माध्यम नहीं मिलता, तब तक किसी काम में प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थ से लोगों की प्रवृत्ति होती है। उसमें अर्थ जो है उसमें प्रवृत्ति का निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है। तो आप ये चलाना, यही चला करके आप एक नई दुनिया खड़ी कर सकोगे। आप फिर पतंजलि द्वारा निष्पादित हो रहे कार्यों के अंदर एक गुरु की भूमिका में, एक आचार्य, एक प्राचार्य की भूमिका में, उसमें आप मेरी तरह से, मेरी भूमिका क्या है?
मेरी भूमिका है सबको आगे बढ़ाना और उसके लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराना और एक बहुत बड़ी दृष्टि के साथ एक बहुत बड़ी सृष्टि का सृजन करना। दृष्टि से एक नई सृष्टि का सृजन। ऐसे ये सब कार्यों का निष्पादन आपको करना है बच्चों, ऐसे आपको बनना है और ये सब करते हुए सदा प्रसन्न रहना है। क्या बोला? ये सब करते हुए सदा कुछ तो प्रसन्न रहना है। प्रसन्नता को भी अप्रसन्नता से बोल रहे, ऐसे नहीं बोलना। ये सब करते हुए क्या रहना है? प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से, मस्ती से करना है। आपने मुझे रोते हुए देखा है? हमेशा कैसे रहते हैं? पूर्ण प्रसन्नता, खुशी है। किसी का तो नाम ही खुशी है। तो मेरा नाम रामदेव के नाम साथ साथ है, मेरा नाम प्रसन्न देव। क्या हूं मैं? अभी थोड़ी देर कह रहा था ना, मैं वेद प्रिय हूं, मैं सनातन प्रिय हूं, ऐसे ही मैं प्रसन्न देव हूं। क्या हूं? और सबको खुशियां देता हूं और ऐश्वर्य देता हूं, इसलिए मेरा दूसरा नाम क्या है? ऐश्वर्य देव। क्या नाम है? हाँ, ऐश्वर्य देव। सबको सुख देता हूं, इसलिए मेरा नाम सुखदेव महाराज है। रामदेव महाराज का दूसरा नाम क्या है? और मैं सबको आरोग्य देता हूं, इसलिए मेरा नाम क्या है? एक है ना, हमने अपने बालक का नाम आरोग्य देवी कर रखा है। आरोग्य देता हूं मैं सबको शांति देता हूं, इसलिए शांति देव नाम है मेरा। मैं क्रांति भी देता हूं, इसलिए क्रांति देव। मैं सब सनातन धर्म को आगे बढ़ाता हूं, इसलिए मैं सनातन देव भी हूं। हमारे एक बालक का नाम ही सनातन देव। मैं अभ्युदय भी देता हूं, इसलिए अभ्युदय देव भी हूं। मैंने श्रेयस भी देता हूं, इसलिए श्रेय देव भी हूं। मैं सबको ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान देता हूं। जो बार बार थक गया हो वो रिटायर्ड होता है। रिटायर। तो आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड भी चलाना है, आपको पतंजलि विश्वविद्यालय भी चलाना है। कौन कौन लोग तैयार हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड चलाने के लिए? हाँ, करो महाराज। पूज्य स्वामी ईशदेव जी भी तैयार है, इनके बच्चे भी तैयार है और सब हमारी पूज्य साध्वी बहनें भी तैयार हैं और हमारे बच्चे भी, बेटे भी, बेटियां भी। जोरदार ताली बजाओ भाई आप। ये बहुत बड़ा होना है बच्चों। इसमें कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स के तौर पर, फिर बहुत श्रेष्ठ गुरुमुख जनों के तौर पर, और फिर इसके प्रबंधन के तौर पर, एग्जामिनेशन के तौर पर। एक सीबीएसई को ही चलाने के लिए खाली बोर्ड विद्यालय तो आगे की बात होती है। सिर्फ बोर्ड में स्वामी जी कम से कम 500 व्यक्तियों की जरूरत है। 500 तो बहुत बड़े विद्वानों और विदुषियों की जरूरत है। जोरदार ताली बजाओ। वैसा आपको तैयार होना है। फिर इसमें जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, फिर अलग अलग इसमें उत्तरदायित्व होते हैं। सब अलग अलग उत्तरदायित्व निभाए। ये तो एक प्रक्रिया बताई। अभी तो आप में से हम जो बोलेंगे सबके लिए हाँ भरोगे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड भी तुम चला लोगे, पतंजलि गुरुकुलम भी चला लोगे आगे, आचार्य कुलम भी, यूनिवर्सिटी भी, और अपना भी स्कूल बना लोगे। पतंजलि गुरुकुलम देखो। अच्छा, मैं अभी अब आपसे ना 10-12 विकल्प देता हूं। आपके मन में इसको कहते हैं आपकी मूल अभिप्सा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है मैं भी 1000 से लेकर के और 5000 तक का, रेसिडेंशियल में थोड़े ज्यादा चैलेंज होते हैं, 5-10 हजार, नॉन रेसिडेंशियल में डे बोर्डिंग स्कूल होते हैं ना, डे स्कूल, डे बोर्डिंग भी छोड़ो, डे स्कूल तो 5 से 10 हजार का भी चला सकते हो। तो रेसिडेंशियल में थोड़े से ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, उसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर खाना पीना, सुबह से शाम तक बहुत काम होता है। तो चलो अभी डे स्कूल की बात करते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा एक पतंजलि गुरुकुलम या आचार्य कुलम
उसमें अंतर पता बताया था ना, अंतर क्या है? पतंजलि गुरुकुल में पूरी शास्त्र परंपरा है और वहां शास्त्रों का सार निष्कर्ष उसमें सूत्र रूप में, इसमें पूरा शास्त्र है सारे। तो अभी पतंजलि गुरुकुलम की बात कर लेते हैं, आचार्य कुलम की बाद में बात करेंगे किसी दिन। पतंजलि गुरुकुलम डे स्कूल, जिसमें 500 1000 से लेकर के 5-10 हजार बच्चे पढ़े, ऐसे चलाने की कितने बच्चों की इच्छा है? तो इसका मतलब ये काम बहुत यशस्वी होने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। अच्छा, ये तो एक पूछा मैंने। और आप तो शास्त्र में निष्णात हो गए, आप अपने यहां कुछ को ऐसा लगता है कि मुझे इन कॉन्वेंट स्कूलों के सामने एक दूसरा स्कूल बनाना है। उधर कॉन्वेंट स्कूल होगा, इधर हमारा आचार्य कुलम होगा, और कॉन्वेंट स्कूल से ज्यादा मुझे आचार्य कुलम को गौरव दिलाना है। ऐसे कितने हैं जो आचार्य कुलम चलाना चाहते हैं? इनके लिए भी ताली बजा दो भाई। अभी थोड़ा उसके बारे में पूरा तैयारी नहीं की, लेकिन 5-7 तो इसमें भी हैं। और फिर मैंने बोला था कि आप विदेशी भाषाएं सीख लो। सिंह साहब, 10 बहुत अच्छे भाषाविद, जो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश तो भी थोड़ी थोड़ी सिखा ही रहे हैं, इन बच्चों को 12वीं के बाद, अब वैसे तो बचपन में भी सिखाएंगे, लेकिन अभी तैयार कर लेते हैं और कुछ कुछ फिर भेजते रहेंगे। इनको एक रखेंगे सामान्य बोध 3 महीने का, और फिर विशेष बोध के लिए इनको 1-1 साल का भाषाओं का कोर्स कराएंगे, और इनको तैयार कर करके किसी को फ्रांस में भेज देंगे, किसी को जर्मनी में भेज देंगे, किसी को रशिया में भेज देंगे, किसी को चाइना में भेज देंगे, शी जिनपिंग के वहां पर भी झंडे गाड़ने। अभी किम जोंग के यहाँ नहीं भेज रहा हूं, तब तक उसका मोक्ष हो जाएगा। 15-20 साल बाद जब आप तैयार हो जाएंगे ना, तो वहां भी भेज देंगे। चीन की भाषा है मंडारिन। कौन कौन लोग चीन की भाषा सीखना चाहते हैं? मंडारिन, मैंड्रिन, चाइनीज, अलग अलग उसको ऐसे बोलते हैं। चाइना की भाषा सीख करके वहीं झंडे गाड़ो, और वहीं पतंजलि गुरुकुल खोल दो, वहीं एक आचार्य कुलम खोल दो, वहीं एक पतंजलि विश्वविद्यालय खोल दो। हाँ, उसकी व्यवस्था होती है। और यूरोप के देशों के अलग अलग भाषाएं हैं। वहाँ इटाली में इटालियन है, वहाँ बहुत इटालियन भाषा बोलने वाला भी बहुत बड़ा समूह है, स्पेनिश बोलने वाला बहुत बड़ा समूह है, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाला बहुत बड़ा समूह है। तो फ्रेंच सीखने की कितनों को इच्छा है? बता तो दो, इच्छा तो बता दो। ये हमारे पूज्य स्वामी जी ईश देव जी को भी फ्रेंच सिखानी है। और जर्मन सीखने की, दूसरा हाथ उठा दिया फिर उन्होंने, एक से फ्रेंच, दूसरे से जर्मन। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। फ्रेंच भी, जर्मन भी, और ये रसिया भी बहुत ताकतवर देश है, तो युद्ध हो रहा है अभी, बाकी बहुत शक्तिशाली। रसिया या रसा जिसको बोलते रहते हैं ना, इतना ताकतवर था ये, तो अलग अलग प्रकार की चीजें चलती रहती है, राजनीतिक तौर पर कोई कुछ भी होता रहे, लेकिन बहुत बड़ा ताकतवर देश है। रसिया में भी कितनों को झंडे गाड़ने जा करके, रशियन सीख करके, वहां भाषा तो सीखनी पड़ेगी, फिर अपनी बात करो। रसन लैंग्वेज की स्वामी जी साहित्य भी बहुत समृद्ध है। हाँ, चलो अब जोरदार अभिनंदन कर दो। ये तो 8-10 भाषा ही सीखने के लिए तैयार है भाई, इसमें तो थोड़ा फिर समय लगाना पड़ेगा। वैसे भाषा सीखने में मैंने ये देखा 6 महीने लगते हैं साहब। जैसे मैंने संस्कृत में 6 महीने अच्छे से बात की गुरुकुल में, तो मैं सीख गए। और एकदम जिसको कहते हैं ना, बहुत हाई क्वालिटी की इंग्लिश भाषा कितने बच्चे बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? इसमें तो सारे के सारे ही है। ठीक है, नीचे कर लो। लेकिन ये केवल इंग्लिश से दुनिया नहीं चल रही है, ऐसे पूरी दुनिया में झंडे गाड़ने हैं। और वहां जाकर के क्या खोलना है? पतंजलि आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय। उसकी प्रोसेस है, वो पूरे होंगे। कुछ लीगल उसके काम होते हैं, कुछ उसमें कानूनन कार्रवाइयां होती है, वो करवाएंगे आपको, वो भी सिखाएंगे। ठीक है। और पतंजलि वेलनेस कितनों को चलाना है? पतंजलि वेलनेस पता है ना, जिसमें पंचकर्मा षटकर्मा करते हैं, लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर ठीक करते हैं। पतंजलि वेलनेस जो चलाना चाहते हैं, हाथ उठाओ जरा। इसमें भी बेटियों में कुछ वेलनेस के लिए ज्यादा क्रेज है, तुमने भी देखा है ना, जानते तो हो ही। हाँ,
आपको नीचे कर लो, उसकी भी ट्रेनिंग दिलाएंगे अभी बीच बीच में ना, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी आपकी कुछ एक बार जो है, इस बार जिनको पतंजलि वेलनेस में शिक्षा दीक्षा लेनी है तो आपको ये जो 15 दिन की छुट्टियां होती हैं कि 20 दिन की, तो 15 दिन आपको वेलनेस में ही रखेंगे और आपको अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, बस्ती, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर और कायोप्रैक्टिक और ये सारी चीजें सिखाएंगे। कितने बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं? तो आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। फिर ये तो सामान्य ट्रेनिंग होगी, इसके बाद विशेष ट्रेनिंग होगी। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई, ये तो सारे काम कर ही लेंगे। मुझे स्वामी जी, ये जो 6th, 7th, 8th क्लास है, इसमें भारतीय जो शिक्षा नीति है वो कहती है कि साल भर में 40 घंटे कम से कम किसी न किसी वोकेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो उसके एकेडमिक करिकुलर का पार्ट होगा। हाँ, तो वो 40 घंटे वर्ष में टोटल जो वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है पतंजलि वेलनेस सेंटर में इनको दिलाई जा हाँ, सकती है। पतंजलि वेलनेस में ट्रेनिंग दिलाएंगे। जिनको रिसर्च की ट्रेनिंग लेनी उनको पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में ट्रेनिंग दिलाएंगे। जिनको मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी है उनको पतंजलि जो है आयुर्वेद में ट्रेनिंग दिलाएंगे, पतंजलि फूड्स में ट्रेनिंग दिलाएंगे। अपने पास सब काम है। हाँ, ये सब ट्रेनिंग होंगी आपकी। और आगे चल करके राजनीति के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, उसके लिए तो कुछ आपको विशेष बातें बताएंगे, वो अभी टीवी पर नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगे। अच्छा, आप लोगों में से एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनने की, कुछ भी, सारे तो सीएम पीएम नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी कुछ एमएलए बनेंगे, कुछ एमपी बनेंगे, कुछ सीएम बनेंगे, कुछ कोई पीएम भी बन जाएगा। तो राजनीति में जाने के अंदर से कितना को इच्छा होती है कि मुझे भी राजनीति में जाना है, जरा हाथ उठाओ। चलो भाई, भारत का नेतृत्व तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। है वो भी हाथ उठा रहा है तबले वाला, इसको भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, बजाता रहे, बना देंगे कुछ ना कुछ तो हाँ, इसका मतलब है तो अंदर, लेकिन वो करने के लिए बेटा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। सब ये कॉमन नियम है, सब जगह बेसिक रूल है। क्या है बोलो? हाँ, इसके लिए अहर्निश उसमें खोना पड़ता है, उसमें जीना पड़ता है। तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी आपको आगे दिलाएंगे। फिर लोग, कुछ बच्चे सोचते हैं कि स्वामी जी इसका स्वरूप क्या होगा पॉलिटिक्स का? क्या आज की तरह इसमें भ्रष्टाचार, मार धाड़, ऊंचा नहीं? ना ना, इसका शुद्ध स्वरूप भी राजधर्म को भी पूर्ण प्रामाणिकता के साथ, पूर्ण सात्विकता के साथ निभाया जा सकता है। वो पतंजलि के ही बालक करने वाले हैं। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय। तो ये बहुत बड़ा नेतृत्व, मैंने क्या बोला था कल कि पूरे देश का नेतृत्व वेद धर्म में, ऋषि धर्म में, सनातन धर्म में जो पूर्ण प्रतिष्ठा है जिनकी, वही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। नेतृत्व की भूमिका भी आपको निभानी है। बड़े बड़े बिजनेसेस भी आपको करने हैं। दुनिया के सारे श्रेष्ठ कार्यों का निष्पादन, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, बहुत तरह के अलग अलग, ये समाज जीवन के अलग अलग जो आयाम है ना, इन सब में आपको निष्णात होना है। तो उसमें अच्छा, अभी देखो, अभी मैं आपसे दूसरा पूछता हूं, कितने ऐसे हैं जो जज बनना चाहते हैं? जज, जज पता है ना, जुडिशली की सेवा, जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, जो जज बनना चाहते हैं, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जज, जज समझते हो ना? हाँ, इसके लिए पहले बहुत बड़ी, फिर एक आज क्या क्या बोलते हैं आजकल, वो एक एग्जाम होता है 12वीं के बाद, क्लीट, क्या क्लैट, क्लैट, क्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करवाएंगे हम, ठीक है? हाँ, और फिर किसी को बैरिस्टर, माने कानून का बात अच्छा जानकार, वो बहुत जरूरी होता है, कानून से चल रही है दुनिया। तो किसी को बैरिस्टर बनना है, तो मैंने तो एक बात और भी कही है, जो बच्चे विशेष योग्यता रखेंगे, देखो
अभी कुछ विशेष नियम बनाने वाला हूं, आने वाले 2-3 सालों में प्रोटोकॉल बन जाएंगे। 90 से 100% तो मार्क्स आपको लाने ही चाहिए। इस फिर अलग अलग प्रकार के जो है कंपटीशन एग्जाम होते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपटीशन एग्जाम। उसके लिए कुछ की तैयारी हम खुद कराएंगे, कुछ की तैयारी करने के लिए जो श्रेष्ठ बच्चे होंगे, आपको देखो एक प्रथम कोटि का बच्चा बनना है, 90 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं प्रथम कोटि के, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके, ऐसे बच्चे बनो देखो आप। तो उनके सारी तैयारियों के लिए जो भी खर्चा होगा वो स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ करेगा। आप तैयारी तो करनी पड़ेगी देखो आपको बच्चों। तो फिर आपको जज बनना है तो जज भी बना देंगे। आपको विदेशों में पढ़ना है, विदेशों में कुछ विशेष पढ़ाई पढ़ करके आना है, उनको भी देख के आना है कि भाई ये क्या करते हैं जरा। एक तो पहले तो पूज्य स्वामी ईशदेव जी के कोई भेजेंगे विदेश में, हाँ बड़ी इच्छा हो रही है, तो इनको अभी जल्दी भेजने वाले हैं सारे प्रिंसिपल्स को, पतंजलि गुरुकुलम आदि के, आचार्य कुलम आदि के प्रिंसिपल्स को भेजने वाले हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। जिन बच्चों को विदेशों में भी पढ़ना है, 12वीं के बाद आप लोगों को विशेष तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, 12वीं करते करते ही। तो विदेश में पढ़ाई करनी है तो विदेश में भी पढ़ाई करा देंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को जुडिशियल सर्विसेज में जाना है तो वो भी करा देंगे। और आइए, प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवा में कितनों को जाने की इच्छा है? किसी की तो अभी 5-5, 10-10 इच्छाएं हो रही हैं, लेकिन एक इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी। प्रशासनिक सेवा में जाने की कितनों की इच्छा है? तो ये भी आपकी इच्छा पूर्ति करा देंगे। कुछ तो संकोच में हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे, एक बार पूरे हाथ खड़े करो जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं। तो एक बार इनका भी अभिनंदन कर दो भाई। तो ये सब भी बोले पतंजलि से हो जाएगा, पतंजलि में क्या नहीं होगा। और बाकी बच गए डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो थोक में है हमारे पास, और भी जिसको बनना उनको भी बना देंगे। डॉक्टर इंजीनियर्स वाले काम में अपने पास ही बहुत बड़ा तंत्र खड़ा होने वाला, चिंता मत करो, 5 साल बाद सारे डॉक्टर पतंजलि विश्वविद्यालय में ही बनेंगे। अर्थात बीएमएस, बीएनवाईएस तो अभी शुरू हो रहा है, एमबीबीएस भी शुरू हो जाएगा, और भी बाकी जितने भी अलग अलग उसके डेंटल की है और एनिमल एंड हस्बेंड्री, सारे के सारे जितने भी जो है अभियांत्रिकी और चिकित्सकीय जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो भी सब पतंजलि विश्वविद्यालय में शिक्षा के सारे प्रकल्प होंगे। जितने भी एजुकेशन के अलग अलग प्रकार के ब्रांचेज हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक शिक्षा है, अभियांत्रिकी की शिक्षा है, बिजनेस मैनेजमेंट, सब लॉ, और मैंने कहा ये मेडिकल, सारे की सारी फैसिलिटीज, और वो भी सामान्य स्तर की नहीं, विश्व स्तर की सारी शिक्षाएं आपको पतंजलि से मिल जाएंगी, चिंता मत करो। लेकिन आप एक टारगेट रखो, 90% से ज्यादा मार्क्स लाने। कितने से? इससे नीचे मत रहो बच्चों। अभी तो 90% वालों को हम पुरस्कार भी देते हैं। फिर शास्त्र स्मरण के 90% वाले बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप है? 75। 90% वालों को अभी कितनी है? और शास्त्र स्मरण की अलग है, शास्त्र स्पर्धा की, शास्त्र स्मरण की पुरस्कार अलग हैं। जितने पुरस्कार पतंजलि में दिए, अभी मैंने ये सोचा है, इतने पुरस्कार आपके लिए कर देंगे कि आप लोग कब इसमें पूरे दीक्षित हो जाओगे। ये सब आकर्षण होते हैं, और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। ये तो हमने ऐसे आपको 2-3 बार ऐसे बताया था, कुछ ऐसे पुरस्कार हमको मिले। हम तो बिना पुरस्कार, बिना तिरस्कार, बिना आदर अनादर की परवाह किए, आंधी तूफान, अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह किए, संघर्षों की भट्टी में तप करके, अभावों और संघर्षों के बीच में चुनौतियों का सामना करते हुए
और उन समस्याओं को समाधान में रूपांतरित करते हुए यहां तक पहुंचे। मैं आपको ऐसे भी बच्चे देखना चाहता हूं, प्रचंड पुरुषार्थ, प्रचंड तपस्वी, ऐसे बनो। ऐसे ऐसे बीच में हिचकोले खाने वाले बच्चे नहीं बनना आपको। तो सब बच्चे ऐसे प्रचंड पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं? बस उसके लिए एक ही शर्त है, जो गुरु ने कह दिया, गुरु आज्ञा का कितना पालन? जोर से बोलो, कितना पालन? गुरु धर्म का, शास्त्र धर्म का, वेद धर्म का, सनातन धर्म का 100%। मार्क्स में 90 से 100 के बीच में थोड़ा मैंने वेरिएशन रखा है। गुरु आज्ञा में कोई वेरिएशन, उसमें कोई छूट, हाँ, गुरु आज्ञा 100%, हाँ, इसमें गुरु आज्ञा में 100%। और फिर देखो, आप ऐसे बच्चे बन जाओगे, आपको ही नहीं पता लगेगा आप क्या बन गए। मुझे ही नहीं पता लगा मैं क्या बन गया हूं। और अभी तो भगवान मुझसे बहुत कुछ कराने वाले हैं बच्चों। तो आप एक लक्ष्य सामने रखो, मुझे अपने गुरु स्वामी रामदेव जैसा बनना है, मुझे पूज्य आचार्य भाषण जी जैसा बनना है, मुझे अपने जो बड़े हैं अभिभावक हैं आदरणीय एनपी सिंह साहब जैसा बनना है, मुझे अपने जो गुरुजन हैं पूज्य स्वामी ईश देव जी महाराज जी जैसा बनना है, मुझे पूज्य साध्वी देव प्रिया जी जैसा बनना है, मुझे पूज्य साध्वी देवमयी जी जैसा बनना है, मुझे पूज्य साध्वी देवश्रुति जैसा बनना है, मुझे अपने जितने भी पूज्य सन्यासी अपने गुरुजन हैं जैसे वो सुबह से शाम तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं और पूर्ण आनंद में रहते हैं, मुझे ऐसे बनना है। सदा अपने आंखों के सामने अपने गुरु को रखो, सदा अपने आंखों के सामने अपने लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य को रखो। छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का तिरस्कार है, अनादर है। बताया ना मैंने बार बार, आप ऐसे ही बच्चे बनोगे, आप ऐसे बच्चे हो। अपने लिए ताली बजाओ, आप अपना अभिनंदन करो आत्मगौरव के साथ। आप ऐसे ही बच्चे हो, इसीलिए आप यहाँ पतंजलि में आए हो। नहीं तो 140 करोड़ का भारत है, कोई कहीं धूल में लठ मार रहा है, कोई कहीं ऐसे ही पत्थर फोड़ रहा है, कोई कहीं पर इधर उधर भटक रहा है, कोई सोशल मीडिया में फेसबुक में फेस घुसाए हुए है, कोई ट्विटर में जो है ट्वीट कर रहा है, कोई जो है यूट्यूब में घुस गया है, कोई यूट्यूब की ट्यूब में घुस गया है, कोई फेसबुक में फेस घुसाए बैठा है, कोई इधर उधर फालतू के कामों में लगे हुए बच्चे। 99% इस देश का बचपन और यौवन पूरी तरह से रचनात्मक कामों में नहीं लगा हुआ है। आप बच्चे धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य। अपने माता पिता के लिए ताली बजाओ, उन्होंने आज आपको यहां तक भेज दिया। अब भेज दिया है तो देखो, पहले तो बच्चे बचपन में बच्चों को भेज दिया करते और 15, 20, 25 साल का जब स्नातक होते थे तब उसको ढोल नगाड़ों के साथ, संगीत के साथ, उत्सव के साथ गुरुकुल से वापस ले जाया करते और वो ऐसा तैयार होकर के जाता था, फिर जिधर जाए उधर नए रास्ते बना देता था, उसके पीछे पूरी दुनिया चलने लगती थी। ऐसे गुरुकुल के स्नातक बनना है आपको ब्रह्मचर्य सूक्त याद है ना सबको? चक्षु श्रोत्रम यशस्मासु देयन्नम रेतो लोहित मुद्रम तानि कल्पसलिलस्य पृष्ठे तप्यमानः समुद्रे और स स्नातो बभ्रु पिंगलः पृथिव्याम बहु रोचते। ऐसा स्नातक बनना है। स स्नातो बभ्रु पिंगलः पृथिव्याम बहु रोचते पूर्व समादुत्तरम समुद्रम लोकान् संगृभ्य मुहुराचरिक्र ब्रह्मचारी श्रस्सर्ते रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीम दिवम च स आचार्यम। 3 लोकों पर ब्रह्मचारी का साम्राज्य होता है। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। सब कुछ आपको ऐसे ब्रह्म तेज से, आत्म तेज से अभिभूत होना है कि पूरी दुनिया आपको संचालित करनी है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां आप हैं और ऐसे ही आप बनेंगे। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसके लिए गुरुकुल खोल रखा है, भंडारा खिलाने के लिए, लड्डू खिलाने के लिए नहीं खोल रखा। लड्डू तो मिलेंगे ही, कल लड्डू मिले थे और क्या क्या मिला था? कलाकंद मिला था। अरे कलाकंद वो अभी रखा, अभी मिलेगा। वो कल अतिथियों को खिला दिया था, आपके लिए भी इंतजार कर रहा है। जलेबी मिलती है, लड्डू भी मिलता है, खीर मिलती है, फल मिलते हैं, शाक सब्जी मिलते हैं, दूध भी मिलता है, घी भी मिलता है, गुरुजी भी मिलते हैं। सब मिल रहा है ना। और
अब जब दौड़ के आते हो तब भूख भी अच्छी लगती है ना, राशन भी खूब खाते हो ना। हाँ? मैं जब पूछा मैंने कहा जी क्या चल रहा है, बोले पहले लगता था 3 क्विंटल, अब लगने लग गया 5 क्विंटल। मैंने कहा क्यों, बोले बच्चे दौड़ लगाते हैं तो खूब भूख लगती है, खूब खाओ। जितना अच्छा सात्विक पौष्टिक भोजन पतंजलि में मिलता है शायद ही दुनिया में किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलता हो। क्या है इन सब चीजों में। तो सुनो बच्चों, ये तो बात हो गई कुछ खाने पीने की। आपको बात ये कहना चाहते बेटियों और हमारे सब ब्रह्मचारी भाइयों, ब्रह्मवादिनी बहनों, आप बहुत अच्छे हो ही, आपको और अच्छा ही अच्छे बनते जाना है। बस इसके लिए एक ही शर्त है, ऐसा मन में धार लो कि कुछ ना ऐसे ही ये मान करके बैठे मेरे अंदर तो थोड़ा दिमाग कम है। क्या मान के बैठे, मेरे अंदर दिमाग थोड़ा, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, मेरा थोड़ा आईक्यू लेवल कमजोर है। ये बात हटा दो चित्त से। कोई बच्चा ये नहीं मानेगा कि मेरी मेमोरी, मेरा आईक्यू लेवल, मेरी मेधा, मेरी प्रज्ञा, मेरा दिमाग कमजोर है। ऐसा किसी को मानना, किसी का दिमाग कमजोर, हाँ इसका चाहिए मेडिकली टेस्ट करा लो। हाँ मेडिकली टेस्ट करा लो। सबका ब्रेन एक ही जैसा लगभग होता है। सिंह साहब आप बताना कितना फर्क होता है। ये जो आईक्यू लेवल के नाम पर, मेमोरी के नाम पर, मेधा शक्ति के नाम पर लोग में बहुत भ्रांति और बहुत कुंठाएं हैं। मूल रूप से तो स्वामी जी कोई अंतर नहीं होता है, मूल रूप से कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ एक्टिवेशन का अंतर होता है। हाँ कि आपने उसके कितने अंश को क्रियाशील किया है और उसके लिए उचित वातावरण की जरूरत होती है। और जैसा वातावरण आपको पतंजलि गुरुकुलम में मिल रहा है, जिस तरह का इको एजुकेशन सिस्टम, इससे आपकी मेधा में कई गुना वृद्धि हो रही है। तो इसलिए जो पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी मेमोरी कमजोर है या बुद्धि कमजोर है, ये भ्रम है।